हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे भोलेनाथ की तीसरी आंख कैसे और कब खुली थी, इसके पीछे का क्या रहस्य है। अगर तीसरी आंख खुल जाए तो क्या विनाश हो सकता है, ये देखने के लिए आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव तुम्हारे सारे मनोकामना पूर्ण करेंगे। भगवान शिव को तीसरी आंख कैसे और क्यों प्राप्त हुई थी, जाने ज्योतिपुंज का रहस्य। महादेव जब अत्यंत क्रोध में होते हैं तब अपनी तीसरी आंख खोलते हैं। मान्यता है कि सृष्टि को बचाने के लिए महादेव ने सबसे पहले अपनी तीसरी आंख खोली थी। हिंदू धर्म में महादेव को देवों के देव कहा जाता है। धार्मिक शास्त्रों में भगवान शिव की अनेकों कथाएं प्रचलित हैं। यूं तो भगवान शिव शंकर दयालु व करुणा के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अनेक बार शिव को रौद्र रूप में भी देखा गया है, इसलिए शिव का एक नाम रुद्र भी है। सभी जानते हैं कि भगवान शिव की 3 आंखें होती हैं और जब महादेव अत्यंत क्रोध में होते हैं तब ये तीसरी आंख खुलती हैं। भगवान शिव की तीसरी आंख क्रोध या रौद्र रूप का प्रतीक है, लेकिन बेहद कम लोग जानते हैं कि भगवान शिव को तीसरी आंख कैसे प्राप्त हुई थी। चलिए पंडित इंद्रमणि घनश्याल से जानते हैं भगवान शिव की तीसरी आंख का रहस्य। कब खुलती है शिव की तीसरी आंख? शास्त्रों के अनुसार जब विनाश का समय आता है या सृष्टि पर असुरों का अत्याचार बढ़ता है तो भगवान शिव अपनी तीसरी आंख खोलते हैं। मान्यता है कि सृष्टि को बचाने के लिए महादेव ने सबसे पहले अपनी तीसरी आंख खोली थी। पौराणिक कथाओं में भगवान के त्रिनेत्र के रहस्यों के बारे में बताया गया है। कैसे मिली शिव को तीसरी आंख? एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने हिमालय पर्वत पर एक सभा का आयोजन किया था। सभा में सभी देवताओं, ऋषि मुनियों और ज्ञानी लोगों को बुलाया गया। इसी दौरान माता पार्वती वहां पहुंची और शिवजी की आंखों पर अपने दोनों हाथ रख दिए, जिससे सृष्टि में अंधेरा छा गया। सूर्य का प्रभाव समाप्त हो गया और धरती पर हाहाकार मच गया। भगवान शिव से ये दृश्य देखा नहीं गया और उन्होंने अपने माथे पर ज्योतिपुंज प्रकट किया, जिससे सृष्टि में वापस रोशनी लौट आए। इस ज्योतिपुंज को ही शिवजी की तीसरी आंख कहा गया। जब पार्वती ने शिवजी से तीसरी का आंख रहस्य पूछा तब शिवजी ने बताया कि उनकी आंखें जगत की पालनहार हैं। अगर वो ज्योतिपुंज प्रकट नहीं करते तो सृष्टि का विनाश हो जाता। इस प्रकार से शिवजी को तीसरी आंख प्राप्त हुई। शिवजी अपनी तीसरी आंख बंद रखते हैं और तभी खोलते हैं जब विनाश का समय होता है। भगवान शिव को कैसे मिला तीसरा नेत्र? महादेव ने बताया था माता पार्वती को इसका रहस्य। मान्यता है कि जब जब भोलेनाथ रौद्र स्वरूप में आते हैं और सृष्टि विनाश की ओर बढ़ती है तब तब भोलेनाथ की तीसरी आंख खुलती है। लेकिन त्रिलोचन को ये तीसरा नेत्र कैसे और क्यों मिला, आइए जानते हैं। देवों के देव महादेव को जगत का पालनकर्ता कहा जाता है, जिन्हें खुश करना सबसे आसान है। जो भी भक्त भोलेनाथ की सच्चे दिल से आराधना करता है, शिव शंकर उसी के हो जाते हैं। महादेव दयालु हैं, करुणा से भरे हैं, लेकिन भोलेनाथ एक और रूप भी है। जब वह रौद्र स्वरूप में आते हैं तो पूरी सृष्टि में हाहाकार मच जाता है। उनके इसी स्वरूप के चलते उन्हें रुद्र के नाम से भी जाना जाता है। जब भी भगवान रौद्र स्वरूप में आते हैं तो उनकी तीसरी आंख खुलती है। लेकिन क्या आपको इस तीसरी आंख का रहस्य पता है? इस श्रावण मास में आइए जानते हैं कि आखिर भोलेनाथ को ये तीसरी आंख कैसे मिली और इसका रहस्य क्या है। शास्त्रों के मुताबिक जब जब सृष्टि पर संकट आता है, अत्याचार बढ़ता है, विनाश करीब आता है, तब तब भोलेनाथ की तीसरी आंख खुलती है। इस दौरान भोलेनाथ अपने रौद्र स्वरूप में होते हैं। भोलेनाथ की ये तीसरी आंख उनके दोनों भौहों के बीच में ललाट पर नजर आती है, जिसकी वजह से वह त्रिनेत्रधारी और त्रिलोचन के नाम से भी जाने जाते हैं। कहा जाता है कि अपनी तीसरी आंख से महादेव वो सब कुछ देख सकते हैं जो आमतौर पर नहीं देखा जा सकता। महादेव का तीसरा नेत्र क्या देता है संकेत? उनके तीनों नेत्रों में भूतकाल, वर्तमान और भविष्य समाया हुआ है। मान्यताओं के मुताबिक ये 3 नेत्र स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताललोक भी दर्शाते हैं। महादेव की तीसरी आंख एक खास संकेत भी देती है। मान्यता है कि भोलेनाथ जब जब अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तब तब नए युग का सूत्रपात होता है। आइए जानते हैं महादेव को तीसरी आंख कैसे मिली और सबसे पहले उन्होंने इसे कब खोला था। कैसे मिली महादेव को तीसरी आंख? मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव हिमालय पर्वत पर एक सभा का आयोजन कर रहे थे। तभी अचानक माता पार्वती वहां पहुंची और शिव जी की दोनों आंखों पर हाथ रख दिया। ऐसा करते ही पूरी सृष्टि में अंधेरा छा गया।
सूर्य की रोशनी खत्म हो गई और चारों ओर हाहाकार मच गया। जीव जंतु इधर उधर भागने लगे। सृष्टि तेजी से विनाश की ओर जा रही थी। धरती के पालनकर्ता भोलेनाथ ये दशा देखी नहीं गई और उनके ललाट पर ज्योतिपुंज प्रकट हुआ। इस ज्योतिपुंज के खुलते ही पूरी धरती में फिर से रोशनी हो गई और सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो गया। इसी ज्योतिपुंज को महादेव की तीसरा नेत्र कहा गया। बाद में माता पार्वती ने जब भोलेनाथ से तीसरे नेत्र का रहस्य पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके नेत्र जगत के पालनहार हैं। ऐसे में अगर वह तीसरा नेत्र न प्रकट करते तो सृष्टि का विनाश तय था। क्या है शिव की तीसरी आंख? अगर ये खुल गई तो क्या होगा? क्या है इसका रहस्य? भगवान शिव की तीसरी आंख सभी ने देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये क्यों है और अगर ये खुल गई तो क्या होगा? शिव की तीसरी आंख का प्रतीकवाद क्या है? इसी तीसरी आंख। सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है। इस बार सावन अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 2 महीने का होगा। सनातन धर्म को मानने वाले सावन को भगवान शिव का महीना मानते हैं। भगवान शिव कई प्रतीकों के साथ तीसरा नेत्र भी धारण करते हैं। भगवान शिव की तीसरी आंख खुलने को लेकर एक कहानी भी है। भारत में प्रेम और वासना के देवता कामदेव को कहा जाता है। काम का अर्थ वासना है। ईशा फाउंडेशन के संस्थापक और लेखक सद्गुरु कहते हैं कि वासना का सामना करना ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं होता, इसलिए इसके चारों ओर कुछ सौंदर्य शास्त्र रचा जाता है, इसलिए लोग इसे प्रेमपूर्ण बनाते हैं। कहानी यह है कि कामदेव एक पेड़ के पीछे छिप गया और उसने शिव के हृदय पर तीर चलाया। शिव थोड़ा परेशान हो गए, इसलिए उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव को जलाकर राख कर दिया। ये वो कहानी है जो आमतौर पर सभी को सुनाई जाती है। सद्गुरु कहते हैं कि आप खुद से पूछें, क्या आपकी वासना आपके भीतर पैदा होती है या किसी पेड़ के पीछे से आती है? यह आपके भीतर ही पैदा होती है। वासना सिर्फ विपरीत लिंग के बारे में नहीं है। हर इच्छा वासना है, चाहे वह कामुकता, शक्ति या पद के लिए हो। वासना का अनिवार्य रूप से मतलब है कि आपके भीतर अपूर्णता की भावना है। किसी चीज की लालसा है जो आपको महसूस कराती है कि अगर मेरे पास वह नहीं है तो मैं पूर्ण नहीं हूं। तीसरी आंख है एक यौगिक आयाम। शिव और कामदेव की कहानी का एक यौगिक आयाम है। शिव योग की दिशा में काम कर रहे थे, जिसका अर्थ है कि वह केवल पूर्ण होने की दिशा में ही नहीं बल्कि असीमित होने की दिशा में काम कर रहे थे। शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और काम को यानी अपनी वासना को ऊपर आते देखा और उसे भस्म कर दिया। राख धीरे धीरे उसके शरीर से बाहर निकली, जिससे पता चला कि उसके भीतर सब कुछ हमेशा के लिए शांत हो गया था। तीसरी आंख खोलकर उन्होंने अपने भीतर एक ऐसे आयाम को देखा जो भौतिक से परे है और भौतिक की सभी मजबूरियां दूर हो गईं। भगवान शिव की तीसरी आंख क्या है? भगवान की शिव की तीसरी आंख का मतलब है कि अगर आपका तीसरा नेत्र खुल जाए तो आप वह देख सकते हैं जो 2 भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता है। आप अपने हाथ को देख सकते हैं क्योंकि यह रुकता है और प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है। आप हवा को नहीं देख सकते क्योंकि यह प्रकाश को नहीं रोकती है। अगर हवा में थोड़ा सा भी धुआं हो तो आप उसे देख पाएंगे क्योंकि आप केवल वही देख सकते हैं जो प्रकाश को रोकता है। ये 2 भौतिक आंखों की प्रकृति है। संवेदी आंखें उसे समझ सकती हैं जो भौतिक है। जब आप कोई ऐसी चीज देखना चाहते हैं जो प्रकृति में भौतिक नहीं है तो देखने का एकमात्र तरीका अंदर की ओर है। कैसे उत्पन्न हुई शिव की तीसरी आंख? महाभारत के 6ठे खंड के अनुशासन पर्व में बताया गया है कि एक बार भगवान शिव हिमालय पर्वत पर सभा कर रहे थे। इसमें सभी देवता, ऋषि मुनि और थे। तभी सभा में माता पार्वती आई और उन्होंने अपने दोनों हाथ भगवान शिव की आंखों पर रख दिए। भगवान शिव की आंखें ढकते ही सृष्टि में अंधेरा हो गया। लगा सूर्य देव की अहमियत ही नहीं है। इसके बाद धरती के सभी प्राणियों में खलबली मच गई। संसार की ये हालत देखकर शिव व्याकुल हो उठे। इस पर उन्होंने अपने माथे पर एक ज्योतिपुंज प्रकट किया जो भगवान शिव की तीसरी आंख बनकर सामने आई। बाद में माता पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने बताया कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो संसार का नाश हो जाता। उनकी आंखें ही जगत की पालनहार हैं। भौतिकता से परे देखती है तीसरी आंख। जब हम तीसरी आंख का जिक्र करते हैं तो हम प्रतीकात्मक रूप से कुछ ऐसा देखने की बात कर रहे होते हैं जिसे हमारी 2 भौतिक आंखें नहीं देख सकती हैं। हमारी भौतिक आंखें बाहर की ओर होती हैं, वहीं तीसरी आंख हमारी आंतरिकता को देखने के लिए है। दूसरे शब्दों में कहें तो तीसरी आंख आपकी प्रकृति और आपके अस्तित्व को देखने के लिए होती है।
यह आपके माथे में कोई दरार नहीं है। ये धारणा का वह आयाम है जिसके जरिए आप ये देख सकते हैं कि भौतिकता से परे क्या है। भौतिक आंखें आपके कर्म के आधार पर दूषित होती जाती हैं। ये आंखें आपको सब कुछ दिखाएंगी कि आपके कर्म कैसे हैं और पिछली यादें कैसी हैं। सनातन में जानने का क्या है मतलब? हमें हर चीज़ को उसके वास्तविक स्वरूप या हर चीज़ में मौजूद शिव तत्व को देखने के लिए तीसरी आंख को खोलने की जरूरत होती है। सद्गुरु कहते हैं कि भारत में परंपरागत रूप से जानने का मतलब किताबें पढ़ना, किसी की बातें सुनना या जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। सनातन धर्म में जानने का अर्थ जीवन में नई दृष्टि या अंतर्दृष्टि खोलना है। कोई भी सोच और दार्शनिकता आपके दिमाग में स्पष्टता नहीं ला सकती है। किसी व्यक्ति की बनाई तार्किकता आसानी से विकृत हो सकती है। कठिन हालात इसे पूरी तरह उथल पुथल में डाल सकती हैं। सच्चा ज्ञान पैदा करने के लिए आपकी तीसरी आंख खुलनी जरूरी है। शिव शंकर की तीसरी आंख का वर्णन भारतीय हिंदू धर्म और शास्त्रों में विशेष रूप से किया गया है और इसे भगवान शिव की दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है। तीसरी आंख का खोलना शिव की भयंकर और विनाशकारी शक्ति का प्रतीक है, जो केवल तब खुलती है जब वह अत्यधिक क्रोधित होते हैं या जब स्थिति को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। तीसरी आंख का महत्व। भगवान शिव की तीसरी आंख को एक विशेष रूप से रहस्यमयी और शक्तिशाली आयाम के रूप में देखा जाता है। यह आंख उनके मस्तिष्क के मध्य में स्थित है और इसे एक विशेष रूप से दिव्य ऊर्जा के स्रोत के रूप में माना जाता है। इसे आज्ञा चक्र के रूप में भी जाना जाता है, जो व्यक्ति की आध्यात्मिक जागरूकता और ज्ञान की पराकाष्ठा का प्रतीक है। तीसरी आंख का खोलना। 1. क्रोध और विनाश। शिव शंकर की तीसरी आंख तब खुलती है जब उन्हें अत्यधिक क्रोध आता है। शास्त्रों के अनुसार जब शिव का गुस्सा एक सीमा से पार कर जाता है और वह विनाश की आवश्यकता महसूस करते हैं, तब उनकी तीसरी आंख खुलती है। इस समय उनके चेहरे का रूप बदल जाता है और वह विनाश की शक्ति से संसार के संहार के लिए तैयार होते हैं। 2. महासंहार की घटना। शिव की तीसरी आंख का खुलना महाक्रोध का सूचक है और इससे बुराई का नाश होता है। उदाहरण के लिए, जब भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली तो इससे एक तेज और प्रचंड ऊर्जा निकली जिसने तपस्वी त्रिपुरासुर को नष्ट कर दिया था। त्रिपुरासुर ने शिव से त्रिपुर महल बनाने के लिए वरदान प्राप्त किया था और उसकी शक्ति अत्यधिक बढ़ गई थी। जब शिव ने महसूस किया कि वह धरती के लिए खतरा बन चुका है, तो उन्होंने अपनी तीसरी आंख से उसे भस्म कर दिया। 3. आध्यात्मिक दृष्टिकोण। भगवान शिव की तीसरी आंख केवल भौतिक विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह आंतरिक जागृति और ज्ञान का भी प्रतीक मानी जाती है। जब शिव की तीसरी आंख खुलती है तो यह दर्शाता है कि व्यक्ति के भीतर गहरे आत्मज्ञान का उद्घाटन हो रहा है, जो उसकी आत्मा को उच्च स्तर पर ले जाता है। यह एक प्रकार से मानसिक और आध्यात्मिक नवीनीकरण का प्रतीक है, जहां किसी भी प्रकार की अज्ञानता और माया का नाश हो जाता है। 4. विशेष घटनाएं। शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख को कई बार खोला है, विशेष रूप से तब जब उनके सामने बुराई का रूप दिखा। एक प्रसिद्ध घटना का उल्लेख है जब भगवान शिव ने दक्ष यज्ञ के दौरान अपनी तीसरी आंख से महादेव के पुत्र गणेश का सिर काट दिया था। वह घटना एक ऐसी परिस्थिति थी जहां भगवान शिव ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया था ताकि अपने परिवार की रक्षा कर सकें। 5. पुनर्जन्म और कालगति। भगवान शिव की तीसरी आंख का खुलना समय और काल के चक्र के नियमता के रूप में भी देखा जाता है। जब शिव की तीसरी आंख खुलती है तो ये संसार में परिवर्तन और नए चक्र की शुरुआत को सूचित करता है। इससे ये संदेश मिलता है कि एक काल का अंत और दूसरे काल की शुरुआत होती है। भगवान शिव की तीसरी आंख का खुलना एक अत्यधिक शक्तिशाली और विनाशकारी घटना होती है। ये केवल क्रोध और नाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह चेतना के उच्चतम स्तर को प्रकट करने वाली शक्ति भी है। जब यह आंख खुलती है तब बुराई का संहार होता है और जीवन में एक नया युग या परिवर्तन की शुरुआत होती है। इसलिए यह आंख केवल विनाशक नहीं, बल्कि सृजन और पुनः निर्माण का भी प्रतीक मानी जाती है।